जय धवलंग तेने जय धवलंग तेने नयूण शयन भुवन भवे गणे केवल नान शरीरो अनंजनो रामो चंद्रो चित्तयेन चौईसवी केवल नानेन चिदिसौवत्था पश्यन्तु शिवे सर्वा भुवन रामजम। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की, देवादिदेव बमकेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्पतरु हतेश भगवान की, जन्मकोद्भव द्वादशांगमयी जन्मानी माता की, धरसेनाचार्य भगवान की, भूतबली पुष्पदंताचार्य भगवान की, वीरसेनाचार्य भगवान की, श्री सती के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, तक्षती पट्टाधीश आचार्य सोमणि गुरुवर्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कल्पतीश सागर जी महाराज की, इनकम 9 करोड़ मुराज की, धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आज हम उस ग्रंथ के दर्शन कर रहे हैं जिस ग्रंथ के दर्शन करने पंडित टोडरमल जी सहज गए। दक्षिण भारत में धवल जय धवल महाधवल ग्रंथों की स्थापना विद्यमान थी। उन ग्रंथों के दर्शन भी बड़ी मुश्किल से होते थे। आज भी मूल विद्री के संग्रहालय ग्रंथालय में धवला जी की प्रतियां विद्यमान है, जिसे सिद्धांत दर्शन कहा जाता है। इस सिद्धांत दर्शन को 19वीं सदी में हस्तलिखित किया गया, उसकी प्रतिलिपियां बनाई गई। उन्हीं प्रतिलिपियों में एक धवल जय धवल की प्रतिलिपि विहार करते हुए जब हम कोटा नगर पहुंचे, वहां पर रामपुरा के एक जिनालय बड़ा चैत्यालय, जो हमारे भारत देश के एक विद्वान प्रसिद्ध विद्वान जुगल किशोर जी के नाम से जाने जाते थे, आध्यात्मिक विद्वान थे, उनके यहाँ के चैत्यालय में इन हस्तलिखित प्रतियों के जब दर्शन हुए, उन्हें भी नहीं मालूम था कि अलवारियों में कौन सी प्रतियां हैं। उनके जब दर्शन हुए और हमने वहां के व्यवस्थापकों से बात की कि इनकी फोटो कापी स्कैन करके हमें दे दी जाए, उन्होंने तत्काल स्वीकृति तो दे दी, लेकिन कार्य इतना सरल नहीं था। हम संपर्क में करते करते जब हम कोटा में ही अकलंग सोच संस्थान पहुंचे, जहां पर हस्तलिखित पांडुलिपियों का संरक्षण संवर्धन होता है, वहां हमारी चर्चा पीयूष भाई से हुई और हमने उनसे कहा कि इनकी हमको फोटो कापी स्कैन करके चाहिए, और उन्होंने बड़ी सहजता से इस बात को स्वीकार किया और उसकी फोटो कापी स्कैनिंग करके बड़े सुव्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल लगता ही ऐसा है कि ये
दूसरी कॉपी नहीं है। यदि इसको साइड से सफेद पन्ने निकाल दिए जाएं तो ऐसा लगेगा कि वही एक कॉपी है। इनके यूज वाई के प्रयास से ये अभी यहाँ जयधवल की प्रति लगभग 1600 पृष्ठों की है और यहाँ उन्होंने हमें अपने भेंट दी है, वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आज वह दृश्य मुझे याद आ रहा है जब कॉन्डेज ग्वाला ने उसे वृक्ष की कोटर में रखे हुए ग्रंथ को मुनिराज को भेंट किया था। न वह ग्वाला ज्ञानी था न वे मुनिराज ज्ञानी थे, लेकिन सुख की विनय से, द्रव्य सुख की विनय से दोनों के अंदर जो ज्ञान का जागरण हुआ, आज वह कुंद आचार्य के नाम से हम सबके विश्व में वंदनीय, पूजनीय, अभिवंदनीय आचार्य हैं। जो भी व्यक्ति ज्ञानदान के स्थान पर ये उपकरण दान कहलाते हैं। श्रावक को ज्ञान दान करने का अधिकार नहीं है। उपकरण दान ये ज्ञान का उपकरण है और ज्ञान के उपकरण दान करते हैं तो आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वसत का दान। तो ये ज्ञान का उपकरण गुरुराजों को भेंट करने से नियम से व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसी हमारी मनोभावना है कि हमारे पीयूष भाई हमसे पहले ही उस मोक्ष सुख को प्राप्त करें, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि ये ज्ञान धन ही ऐसा धन है कि इस भाव से अगले भाव में जीव करते हो जाता है और इस जीव को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आज जितने भी विश्व में चाहे किसी भी चीज का आविष्कार होता हो उसमें ज्ञान की महिमा है। आज जितना भी सब उन्नति हो रही है वो ज्ञान के द्वारा ही हो रही है, जानकारी से हो रही है। खाने पीने वाले लोग तो, संसार में भोगने वाले लोग तो गली गली में पड़े हुए हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत ग्रंथ का उपकरण दान करने से इनके जीवन में भी और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और इनका जो अकलन सोच संस्थान है वह दिनों दिन उन्नति करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। भूतबली पुष्पदंत को प्राप्त कषाय पाहुल नाम का ग्रंथ जयधवल कहलाता है और इसकी 24 सूत्र यति विश्वाचार्य ने लिखे हैं और मूल ग्रंथ अरलबली आचार्य से भूतबली पुष्पदंत को प्राप्त हुए थे और यही परंपरा से चले आए हैं। लेकिन इन्हीं ग्रंथों को एक बात वहां भी बताना भूल गया था कि सबसे पहले इन ग्रंथों को हस्तकृत ग्रंथों की टीका जब शुरू हुई हिंदी में तो हमारे पूज्य चारित्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज, जिनका अभी आचार्यत्व पद शताब्दी वर्ष समारोह चल रहा है, उन्होंने इन ग्रंथों को ताम्र पट्टों पर उत्कीर्ण कराया था। आज हमें खुशी है कि उनके शताब्दी वर्ष पर हम उनके ही ताड़पत्रों को, हम ग्रंथों को, ताम्रपट्ट के ग्रंथों को और अब हम इस रूप में देख रहे हैं, मूल रूप में देख रहे हैं। और ये हम लोगों को खुशी की बात होना चाहिए कि ये दुनिया के लोग इन ग्रंथों पर शोध करने आते हैं। ये हमारे सिद्धांत ग्रंथ हैं, पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं है, ये सिद्धांत ग्रंथ है और इनकी महिमा वही जानते हैं तो सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं। आज हम अहोभाग्य है हमारा कि आज ऐसी मंगलवार के दिन हमारे जीवन में ऐसा सिद्धांत का मंगल हुआ है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं।